रात को तो बहुत बुरे हालात है, पूरी रात बारिश रही। प्रभावित हुए हैं लोग, यहाँ से अपने इधर इस्तेमाल सामने वाले घरों से लोग घर छोड़ के भागे हैं अपने उधर से। ये काफ़ी भयंकर स्थिति, गांव वाले काफ़ी डरे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आसमानी आफत अपना कहर लगातार बरपा रही है। धराली और थराली के बाद अब देहरादून में देर रात बादल फटने से सहस्त्रधारा इलाके में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। कहीं मंदिर मकान जलमग्न हो चुके हैं तो कहीं लगातार हो रही बारिश से इमारतें मलबे की चपेट में आ गई है। जी हाँ, देहरादून के मशहूर सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण रात में बादल फट गया, जिस वजह से न केवल नदी नाले उफान पर आ गए बल्कि सड़कों पर भी भारी मात्रा में पानी भर गया। वहीं सड़कों पर आए मलबे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कालीगाड़ इलाके के होटल और रिजॉर्ट आपदा की चपेट में आने से धराशायी हो चुके हैं, तो सोनाली मार्ग पर बना पुल भी बह चुका है। देर रात मची तबाही के बाद जिला प्रशासन का बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है। आसपास के लोगों को रात में ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया, जबकि लापता लोगों की तलाश जारी है। ये रात को बारिश तो शाम से चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, बट जो मेन रात को नुकसान हुआ 10 बजे के आसपास हुआ है। ये जो बादल फटे हैं 2 जगह, वो रात को 10 बजे के आसपास फटे हैं। एक बादल फटा है जी आगे जाके राइट में यहाँ पे ऊपर, और एक बादल फटा है ऊपर खाले में, जो बांग खाला है उस साइड। जी नुकसान के सड़क सारी खत्म हो गई हैं और व्यवस्था नहीं है कोई आने जाने की अब। और गांव में नुकसान हुआ है, ऊपर वहाँ पे सूचना मिली है कि 4-5 लोग दब गए हैं मलबे में नीचे। ये रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे 11:10 के लगभग एक आवाज आई, बहुत भयंकर आवाज धड़ाम सी। और उसके बाद ये सारी मार्केट आप सामने देख रहे हैं, मार्केट थी 10-12 दुकानें, ये सामने सारी दुकानें थी। ये सारी दुकानें पीछे की वो उस साइड की दुकानें यहाँ से दिखने आगे वहाँ पूरी उसमें चली गई। आगे मजाड़ा में 2 पुल थे, दोनों पुल बह गए। और सुनने में आ रहा कि वहाँ जान माल का भी नुकसान हुआ है कुछ। और यहाँ पर रात जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के कारण जो है घर के चारों तरफ ही समझ लो, चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नजारा हुआ है, जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था, तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ। पूरी देवभूमि में आसमानी आफत से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सहस्त्रधारा थाना क्षेत्र में उफनती नदी के बीच में फंसे 5 लोगों को पुलिस और SDRF ने सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं मंगलवार सुबह चंद्रभांगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ लोग नदी में फंस गए। तो वहीं तमसा नदी के रौद्र रूप लेने से टपकेश्वर मंदिर में शिवलिंग डूब चुका है। IT पार्क के पास मलबा आने से सौंग नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में टूटे आसमानी कहर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिला प्रशासन, SDRF और पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने राहत और बचाव कार्य के निर्देश भी जारी किए। CM धामी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे
युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। नदियों के जलस्तर में इजाफा होता देख प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है।